भारत को आजाद हुए 78 साल बीत गए, लेकिन देश के दलित आज भी आजाद नहीं हैं। आज भी दलितों को मनुवादी कीड़े जानवर ही समझते हैं और हर रोज उन पर अत्याचार की खबरें सामने आती हैं। ना तो दलित पुरुष सुरक्षित हैं और ना ही दलित महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही दलित बेटियां सुरक्षित हैं। कहीं अपनी सैलरी मांगने पर दलितों को पेशाब पिलाया जा रहा है, तो कहीं दलित नेताओं का सपोर्ट करने के कारण दलितों की हत्या हो रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के ऊपर हुए अत्याचार के 5 ऐसे मामले बताऊंगी जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। पहला मामला यूपी के प्रयागराज से है। दरअसल प्रयागराज में रविवार को भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर को नजरबंद करने के मामले में कुछ उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई थी। पुलिस उन्हें भीम आर्मी का गुंडा कह रही थी, लेकिन अब इस मामले से जुड़े 2 सनसनीखेज वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद न केवल पुलिस की पोल खुल रही है बल्कि हिंदू संगठन करणी सेना का भी पर्दाफाश हो रहा है। जी हां, गिरफ्तार किए गए उपद्रवियों के परिवार वालों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो लोग भीम आर्मी से जुड़े ही नहीं हैं। जी हां, वीडियो वायरल होने के बाद ये तो एकदम से क्लियर हो गया कि इस मामले में जानबूझकर प्रशासन द्वारा दलितों को लपेटा गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि करणी सेना किस तरह से गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ी है। वीडियो वायरल होने के बाद अब ये साफ हो गया है कि ये जानबूझकर दलित समाज को निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। हमारी इस लिस्ट का दूसरा मामला भी पहले मामले से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रयागराज में हुए उपद्रव का बदला लेने के लिए दलित समाज के एक व्यक्ति की पुलिस और उपद्रवियों ने मिलकर कर दी है। ऐसा आरोप चंद्रशेखर आजाद की ओर से लगाया जा रहा है। मृतक का नाम सुनील कुमार गौतम बताया जा रहा है। सुनील घायल अवस्था में खेतों में मिला था। मृतक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो कराहते हुए कह रहा था कि उसे बहुत मारा गया है और मारने वाले ब्राह्मण समाज के लोग थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो के कारण पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं और साथ ही इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने इसे स्पष्ट तौर पर करार दी है। वहीं प्रशासन की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि सुनील की मौत पेट दर्द से हुई है और ना कि मारपीट से। सुनील की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर सही कारणों का पता चल जाएगा। हालांकि हमने भारतीय इतिहास में ऐसे तमाम मामले देखे हैं जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या, पूरा पोस्टमार्टम ही अपने हिसाब से करा दिया जाता है। सुनील की वायरल हो रही वीडियो से स्पष्ट है कि पीट पीट कर उसकी की गई है। अब इस मामले में आगे क्या होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसी आती है और प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। दलित उत्पीड़न का तीसरा मामला बिहार से है। बिहार में दलित उत्पीड़न की खबरें नई नहीं है। सुप्त सरकार और भ्रष्ट प्रशासन पर दशकों से सवाल उठ रहे हैं। दलितों की जमीन पर कब्जा करने की बात या कुर्सी पर बैठने पर उनकी पिटाई का मामला बिहार में दलितों के साथ ये दशकों से होता आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी ज्यादा भयावह हैं। हालांकि मामला राजधानी पटना से मात्र 100 किलोमीटर दूर स्थित गया से सामने आया है। वैसे तो दलितों के हाथों का पानी भी मनुवादियों को गवारा नहीं रहा है, लेकिन मनुवादी वहशी दरिंदे ना तो जात देखते हैं और ना ही स्थिति। दरअसल बिहार के गया जिले में एक दलित विधवा के साथ हुई हैवानियत ने सबको झकझोर कर रख दिया। मामला बांके बाजार के विनोबा नगर का है, जहां एक दलित विधवा औरत रात के अंधेरे में अपनी 6 साल की बेटी को शौच के लिए बाहर लेकर जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने महिला को दबोच लिया और की घटना को अंजाम दिया। महिला इस हैवानियत को सह नहीं सकी और वो बेहोश हो गई, जिसके बाद ने महिला को खेतों में मरने के लिए छोड़ दिया और फरार हो गए। बेहोशी की हालत में महिला को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस मामले में गांव में ही रहने वाले 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है। प्रशासन अभी जांच करने की बात कर रहा है। दलित महिला की 6 साल की बेटी के साथ क्या हुआ या वो कहां है, इसे लेकर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई, लेकिन इस घटना से इलाके में सनसनी फैली है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर
खबर मध्य प्रदेश से है, जहां दलित युवक के साथ हुई बर्बरता ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में भेदभाव की सारी हदें पार कर दी गई हैं। वहां एक ढाबा मालिक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर अपने कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे जबरन पेशाब पीने पर मजबूर किया। उस दलित युवक की गलती केवल इतनी ही थी कि उसने मनुवादी सेठ से अपना मेहनताना मांग लिया था, लेकिन मेहनताना के बदले दलित युवक राजकुमार भाटी को गालियां मिली। उन्हें ढाबा मालिक ने न केवल बुरी तरह से पीटा बल्कि उन पर पेशाब किया, थूका और पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया। युवक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं, जो एमपी में भाजपा शासन की उपलब्धियों का चीख चीख कर बखान कर रहे हैं। राजकुमार भाटी के शरीर पर चोट के निशान मध्य प्रदेश में दलितों की वास्तविक स्थिति को बयां कर रहे हैं। इस मामले में गोंडवाना रिपब्लिक पार्टी के जिला प्रेसिडेंट देवराविण भालवी ने एक दलित बीजेपी विधायक पर भी आरोप लगाया है कि वो दलितों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जबकि यहां जानबूझकर दलितों को टारगेट किया जा रहा है। मामले पर प्रशासन सुप्त रहा, लेकिन जब लोगों ने रास्ते को जाम किया, तब न्याय की मांग की, तब जाकर पुलिस की नींद खुली और अभी तक केवल ढाबा मालिक राजा चौकसे की गिरफ्तारी हुई है। बाकी 2 आरोपी अभी फरार हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में दलित उत्पीड़न की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। अक्सर वहां दलितों पर पेशाब करने की घटना सामने आती है, उन्हें मारने और पीटने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन करीब 2 दशकों से सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई है और ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों को रोकना भाजपा सरकार के बस की बात नहीं है। दलितों से जुड़ी 5वीं खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है। 18 साल पुराने एक मामले में दलित परिवार को अब जाकर न्याय मिला है। करीब 18 सालों से बाराबंकी में एक दलित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन अब आखिरकार उन्हें न्याय मिल ही गया। जी हां, बाराबंकी में 18 साल पहले गांव में प्रधान पद को लेकर हुए विवाद में एक दलित परिवार के साथ मारपीट हुई, जिसमें दलित व्यक्ति चेतराम बुरी तरह घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तब से ये मामला कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा था। अब इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश वीना नारायण ने SC/ST एक्ट के तहत 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही उन पर 1,18,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 5 अन्य आरोपियों को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगा है। वहीं बीते 18 सालों में मामले से जुड़े करीब 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में दलित उत्पीड़न से जुड़ी ये खबरें हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आखिर आजादी के 75 सालों के बाद भी देश में दलितों के लिए कुछ भी क्यों नहीं बदला? क्यों आज भी दलितों को मनुवादी जानवर ही समझते हैं? क्यों आज भी दलितों के लिए कोई खड़ा नहीं होता? इन सवालों का जवाब आज के समय में भी किसी के पास नहीं है। ऐसे मसलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके आसपास इर्द गिर्द भी अगर ऐसी कोई घटना होती है जो समाज, दुनिया और सरकार तक पहुंचनी चाहिए, तो वो भी हमें बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।